नमस्कार, गोकुल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में श्रीमद् भागवत कथा का एक बार फिर से आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में कथा वाचन के लिए श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज रायपुर की पावन धरती पर आने वाले हैं। उनका आगमन होने वाला है 18 जनवरी को वो यहाँ पर आएंगे और इस आयोजन को श्रीमद् भागवत कथा समिति द्वारा, जो कि गुड़ियारी की समिति है, पूरा आयोजन करा रही है। उसके सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। किस प्रकार से सारी तैयारियाँ चल रही हैं और महाराज का आगमन कब होगा, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है मैडम। अच्छा, समिति का नाम आपका? श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति गुड़ियारी रखा गया है। किस प्रकार से पूरी आयोजन की तैयारियां चल रही है? आयोजन की तैयारी मैडम, हम लोगों ने जिस हिसाब से लगभग 6 महीना पहले से हमने डेट ले ली थी इसकी। हनुमान मंदिर ट्रस्ट का ये मैदान है, हमने उनको आवेदन दे करके पहले मैदान को यहाँ साफ सफाई करके मैदान को सुचारू रूप से साफ किया। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी टेंट व्यवस्था, लाइट व्यवस्था और साथ में पंडाल व्यवस्था की जितने भी क्रम है, यहाँ धीरे धीरे सामान यहाँ आने लग गया है। सारे विभागों को इसकी सूचना दे दी गई है, सारे विभागों से अनुमति प्राप्त कर ली गई है। अब मूल रूप से मैदान को तैयार करना जो है मुख्य कार्य हमारा बचा है और आमंत्रण का कार्य बचा है। बाकी सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। महाराज का आगमन कब होने वाला है? 18 जनवरी को महाराज जी शाम को 5:30 बजे रायपुर उनका पदार्पण होगा। एक बाइक रैली के से हम उनका स्वागत करने एयरपोर्ट जाएंगे और बाइक रैली के माध्यम से हम उनको भारत माता चौक, जो कि गुड़ियारी का आज केंद्र बिंदु बन गया है, वहाँ पर उनका भव्य स्वागत करके एक विशाल रैली के रूप में हम उनको उनके जहाँ हमने उनका अस्थायी निवास बनाया है मारुति मंगलम भवन, वहाँ पर उनको लेकर के आएंगे। लगभग शाम को 6 बजे हमारी शोभा यात्रा यहाँ भारत माता चौक से निकलेगी। सर, आपका परिचय? ओम प्रकाश मिश्रा। तो इस पूरे आयोजन में क्या क्या अलग अलग तैयारियां की जा रही है? जैसे भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां? देखिए, इसके लिए हमने प्रशासनिक व्यवस्था तैयार की हुई है। प्रशासन से हमारे अनुमति प्राप्त हो गई है और पुलिस की व्यवस्था रहेगी और साथ में हमारे जो प्राइवेट कमांडोज रहेंगे और सुरक्षा कर्मी हमने लिए हैं, वो यहाँ पर तैनात रहेंगे और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पूरी भीड़ की और उसकी सुरक्षा की तैयारी करेंगे, संभालेंगे उसको। और यहाँ पर जो टी राजा हैं वो भी आने वाले हैं, ऐसा जानकारी है? यहाँ पर जो आपके हैदराबाद के विधायक है श्रीमान टी राजा जी, वो 23 तारीख को यहाँ पर आएंगे। उनकी धर्म सभा भी है। आएंगे, वो रहेंगे। और 22 तारीख को श्री राम जन्मभूमि का लोकार्पण होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है और उसी समय ये पूरा आयोजन होगा। 19 से 25 है। तो उस दिन क्या कुछ खास रहने वाला है? हाँ, तो 22 तारीख को एक कार्यक्रम जो है हमारे यहाँ पर, जिस दिन हमारे यहाँ के इस कार्यक्रम में भागवत वाले में श्री कृष्ण जन्मोत्सव रहेगा और साथ में श्री राम जी का जो वहाँ पर आपके जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाएंगे और स्थापना दिवस रहेगा, उसकी अलग से तैयारी की जाएगी यहाँ। और जितने भी हमारे एलईडीज वगैरह में और यहाँ सीधा प्रसारण होगा और उस दिन हमारी अलग से मंडली आएंगी जो अलग से कार्यक्रम करेंगी यहाँ। और उसी दिन एक नया भजन हमारे जो महाराज जी द्वारा इसका पंडाल से लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, एक नया भजन लॉन्च किया जी हाँ, ठीक है। यहाँ पर ये काफी बड़ा मैदान है, आप देख सकते हैं। तैयारियां चालू हो चुकी है और कब तक ये तैयारियां पूरी हो जाएंगी? लगभग 15 जनवरी तक हम इसको तैयार कर देंगे। पूरी हो जाएंगे तो 15 से 16 तारीख तक ये पूरी तैयारियां हो जाएंगी। ठीक वहाँ पीछे आप देख सकते हैं, उधर स्टेज लगाया जाएगा। स्टेज काफी खूबसूरत होने वाला है, ऐसा आप बता रहे हैं। स्टेज के बारे में थोड़ा बताइए। स्टेज मैडम, हम साक्षात अयोध्या के राम मंदिर के मॉडल को स्टेज में यहाँ पर सजा रहे हैं। लगभग हमारे जो कलाकार हैं उनको पूरा 2 हफ्ते का समय लगेगा, तो वो अपने सामान को लेकर के निकल चुके हैं। परसों तक वो यहाँ आ जाएंगे और पूरे स्टेज को भव्य राम मंदिर के को ध्यान में रखते हुए उसी डिजाइन से स्टेज को हम यहाँ पर ला रहे हैं। तो अयोध्या की ही अनुभूति यहाँ लोगों को हो, ऐसा हमारा मन है। तो 19 से लेकर के 25 जनवरी तक के आयोजन किया जा रहा है। तो ये पहले से आप लोगों ने फैसला लिया था कि इसी समय कराना है, क्योंकि अयोध्या में भी इतना बड़ा उत्सव मनाया जाएगा? जी, एक्चुअल में इसका एक दूसरा कारण भी है, क्योंकि गुड़ियारी में हर साल 18 से 25 के बीच में भागवत कथा या ऐसे आयोजन होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी श्री राम जानकी जी की प्राण प्रतिष्ठा सन 2006 में 22 जनवरी के दिन ही हुई थी और ये संयोगी है कि 22 जनवरी को ही रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। हनुमान मंदिर जिसका ये मैदान है, वहां पर राम जी का मंदिर बना और राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण भैया की मूर्ति हमने वहां से जयपुर से मंगाई और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन निकला वो 22 जनवरी 2006 निकला। तो उसके हिसाब से हम और खुश हो रहे हैं कि जिस दिन हमारे यहाँ राम जी का मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी दिन अयोध्या में हो रही, तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों में इसका अलग उत्साह है। जी।
तो आपने देख लिया कि आयोजन समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमको पूरी जानकारी दे दी है। ये 13 एकड़ में ये पूरा मैदान फैला हुआ है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी दरबार इसी मैदान पर लगाया गया था। काफ़ी भीड़ होने वाली है। श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जो है उनको लोग सुनने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ से आएंगे और ये काफ़ी बड़ा मैदान है। आप देख सकते हैं तैयारियां शुरू हो चुकी है। यहाँ पर स्टेज की तैयारियां चालू हो चुकी हैं। लगातार यहाँ पर स्टॉल्स भी लगने वाले हैं। करीब 20 से 25 एलईडी स्क्रीन्स भी लगाए जाएंगे जिसमें पूरी तरीके से प्रसारण किया जाएगा। उसके अलावा नया एक भजन भी यहाँ से लॉन्च होने वाला है। तो और इस दौरान 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन भी होगा। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो ये माहौल 19 से लेकर के 25 जनवरी तक रायपुर के लिए बहुत ही आस्था से भरा होने वाला है। और हम फिर से उस दौरान जब कथा होगी तो हम फिर से लौटेंगे और आप सभी को सीधा प्रसारण देंगे। तब तक के लिए आप वोकल टीवी के साथ जुड़े रहिए। मैं लक्षिका संध्या साहू के साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से।